हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं जो ना क्लास 10th का जो ना फिजिक्स। यदि देखें तो ये 10th भी होगा और 12th भी होगा, बेसिक के लिए जो ना चल जाएगा। तो फिजिक्स में चैप्टर 4 देखेंगे, विद्युत धारा। तो आइए हम लोग बिना जो ना लेट किए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, और आप लोग भी जो ना आराम से जो ना कॉमेंट करके जुड़ जाइए, ठीक है। तो देखिए विद्युत धारा, ठीक है। चैप्टर का नाम लिखते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ दो चीज़ है, ठीक है। तो पहले दोनों समझना है। एक तो विद्युत है, क्या दिख रहा है, दिख रही है, हल्का करके दिख रहा है विद्युत, और दूसरा है धारा। हवा चल रही है ना, इसके कारण इसका जो ना इंक सूख जा रहा है तुरंत तुरंत। विद्युत धारा, ठीक है। एक है विद्युत और दूसरा क्या है, धारा। अच्छा, तुम लोग धारा का नाम सुना है कि नहीं? धारा कहाँ सुना है? हाँ, नदी का धारा, जल धारा सुना है कि नहीं? तो यदि हम देखें जल जब प्रवाहित होता है उसको जल धारा कहते हैं। क्या कहते हैं कि नहीं? जैसे हम लोग जो ना वायु के प्रवाह को जो ना वायु धारा भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं कि नहीं? नहीं सुना है, क्या कहेंगे, है कि नहीं? तो जिस तरह जल बहता है तो जल धारा, ठीक है ना, उसी तरह विद्युत बहेगा तो विद्युत धारा। क्या सही है कि नहीं? कोई दिक्कत? विद्युत प्रवाह होगा तो विद्युत धारा कहते हैं उसको, ठीक है। जैसे जल धारा हो गया, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हमको जानना है कि विद्युत क्या होता है, उसके बाद समझेंगे धारा क्या होता है, ठीक है। तो विद्युत का मतलब होता है आवेश। क्या होता है? आवेश। तो यदि कोई कहे विद्युत, विद्युत का मतलब तो बोलेंगे आवेश। आवेश को कहते हैं चार्ज। जब हम कभी बोलते हैं कि जो ना मेरा बैटरी चार्ज नहीं है, तो चार्ज का मतलब है कि मेरे बैटरी में आवेश खत्म हो गया। क्या हो गया? आवेश खत्म। क्या आवेश बैटरी में खत्म होता है? न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। मतलब आवेश है, पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, लेकिन दोनों क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। जब सेम होता है तो धारा प्रवाहित नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर आवेश क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ठीक है। तो आवेश को हम लोग जो ना इंग्लिश में चार्ज करते हैं और इसी को विद्युत कहते हैं, ठीक है। तो आवेश क्या है? तो आवेश जो ना, जैसे बैटरी देखते हैं तो हम बोलते हैं बैटरी मेरा चार्ज है, पूरा चार्ज है ना। तो चार्ज मतलब पूरा आवेश है। तो आवेश का मतलब इसमें ऊर्जा है, ये कुछ भी कर सकता है, कोई भी काम हम इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो आवेश का मतलब होता है ऊर्जा। क्या होता है? ऊर्जा। ऊर्जा को कहते हैं एनर्जी। बोले समझ में आया? कोई पूछे कि आवेश क्या है, तो बोलेंगे आवेश क्या है, ऊर्जा। और ऊर्जा के बारे में हम जानते हैं। देखो, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा होगा तुम लोग कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही जो निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। निर्माण उत्पन्न तो एक ही हो रहा, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, है कि ना। मतलब ना निर्माण करेंगे और ना ही उसको नष्ट कर पाएंगे। तो आवेश जो है ना, तो यदि हम कहें ऊर्जा के बारे में बताएं कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं, तो उसी तरह कहते हैं आवेश के बारे में कि आवेश ना तो उत्पन्न कर सकते हैं। देखो, आवेश ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, इस सबको नोट कर लें, है ना, कर सकते हैं, और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। देखो, आवेश ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, ठीक है, ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। तो जो आवेश ना तो उत्पन्न कर सकेंगे ना नष्ट कर सकेंगे, तो इसी को कहते हैं आवेश का संरक्षण सिद्धांत। क्या कहते हैं इसको? आवेश का संरक्षण सिद्धांत। कोई पूछ दे चलते फिरते, ठीक है, कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है, तो उसको बताएंगे कि आवेश को ना तो हम बना सकते हैं ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो करते क्या है, हम सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। मतलब हम बदल सकते हैं। जैसे मान लो कि आवेश मतलब ऊर्जा हो गया, तो ऊर्जा ना तो हम बना सकते हैं ना ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। तो ऊर्जा को क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ परिवर्तित करते हैं। ऊर्जा क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लो कि जो ना हम लेते हैं जो ना सौर ऊर्जा के बारे में, सौर ऊर्जा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, जो ना सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। देखना कैसे बदलते हैं। अब देखो, सूर्य से हम ऊर्जा प्राप्त किए, इस ऊर्जा को स्टोर कर लिए। क्या किए? स्टोर किए। कहाँ से किए? तो हम ये सूर्य की ऊर्जा को सोलर प्लेट से जो ना प्राप्त किए, सोलर प्लेट से।
सोलर प्लेट जो है ना ये क्या किया यहाँ से फिर जो है ना ये इलेक्ट्रिक में बदल गया, ठीक है। तो यहाँ से जब ये पहुँचता है, क्योंकि हम बैटरी चार्ज कर रहे हैं, तो सोलर प्लेट से ये जो ना जो सौर ऊर्जा है इसको विद्युत ऊर्जा में बदला। किसमें? विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। और ये विद्युत ऊर्जा को हम संचय किए, कहाँ किए? बैटरी में। कहाँ किए? बैटरी में। तो बैटरी में जब हम ऊर्जा को संचित कर लिए तो ये विद्युत ऊर्जा फिर किस में बदल गया? रासायनिक ऊर्जा। किसमें? रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। फिर ये रासायनिक ऊर्जा का क्या करेंगे? हम उपयोग करेंगे। फिर रासायनिक ऊर्जा से, जैसे मान लो कि बैटरी है, बैटरी से हम बल्ब जलाएंगे कि नहीं? बैटरी से क्या करेंगे? बल्ब जलाएंगे। तो बैटरी से जो रासायनिक ऊर्जा है फिर ये कन्वर्ट होगा। तुम यहाँ यदि सोलर प्लेट से सीधा किताब में ऐसे मिल जाएगा तुमको कि सौर ऊर्जा को हम जो ना परिवर्तित करते हैं रासायनिक ऊर्जा में, है ना। मतलब सीधा बैटरी चार्ज करते हैं। तो बैटरी जब चार्ज किए सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बदल गया। अब रासायनिक ऊर्जा से हम बल्ब जला रहे हैं, ठीक है ना। मतलब जो बैटरी है, बैटरी से बल्ब जलाएंगे तो ये जो रासायनिक ऊर्जा है फिर ये जो ना प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा। किसमें? प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है। अब देखो ये रासायनिक ऊर्जा फिर जो ना पहले तो विद्युत में बदलेगा, रासायनिक जो है वो आएगा कन्वर्ट होगा, विद्युत में बदलेगा। विद्युत से फिर जो हम बल्ब जलाए तो बल्ब से प्रकाश निकल गया। अब प्रकाश फिर फैल के कहाँ जाएगा? यही वायुमंडल में रहेगा। तो इसका मतलब जहां से ऊर्जा लिए थे, देखो वायुमंडल से ही जो ना ऊर्जा ली, सूर्य का प्रकाश आया तो वायुमंडल में, वायुमंडल से ऊर्जा लिए, अब उसके बाद सोलर प्लेट से इसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किए। फिर विद्युत से हम बैटरी चार्ज कर लिए, बैटरी चार्ज हो गया तो जो ना रासायनिक ऊर्जा में वो जो ना स्टोर कर लिए। फिर रासायनिक ऊर्जा से फिर वो बल्ब जलाए तो फिर प्रकाश ऊर्जा में बदल गया। फिर ये प्रकाश ऊर्जा जो ना मतलब वायुमंडल में गया। इसका मतलब है कि ऊर्जा, देखो हम क्या कर रहे हैं? रूप परिवर्तित कर रहे हैं, सिर्फ बदल रहे हैं, ठीक है ना। तो ऊर्जा को बदल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ऊर्जा क्या हम बना सके? क्या हम ऊर्जा बनाए? नहीं, हम ऊर्जा नहीं बनाए, बल्कि ऊर्जा के सिर्फ रूप बदल रहा है। समझ में आया? तो ऊर्जा एक ही है, ऊर्जा एक ही है, लेकिन अलग अलग रूप में प्रयोग कर रहे हैं। अलग अलग रूप में क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मान लो कि हम बोल रहे हैं, मेरे शरीर में ऊर्जा है कि नहीं? ये ऊर्जा जो जब बोले तो ऊर्जा निकल गया, किस ऊर्जा के रूप में निकला? पता नहीं चल रहा क्या? हम जो बोल रहे हैं क्या सुनाई दे रहा तुम लोगों को? ध्वनि सुनाई दे रहा ना। तो जो हम मेरे अंदर जो ऊर्जा है ये ऊर्जा को कन्वर्ट कर दिए ध्वनि ऊर्जा में। हम जब खाना खाते हैं तो मेरे पास क्या बनता है? ग्लूकोज। मेरे जो हम कोई भी जो ना फूड लेते हैं तो उससे फाइनली ग्लूकोज ही बनता है, ठीक है। अब ग्लूकोज जब टूटेगा तो एनर्जी निकलता है। तो एनर्जी वही है, जब हम खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम बोल भी नहीं पाते हैं। क्या बोलता है यार, हम बहुत 2 दिन से नहीं खाए। जब खाना खिला दो, अरे क्या बोलता है, बोलो बोलो, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि उसका जो ना ऊर्जा निकला, तो ऊर्जा के साथ साथ वो ध्वनि जो ना बढ़ रहा है, ध्वनि में जो ना बदल रहा है। और यही ध्वनि तुम्हारे कान के पास जाएगा, यही फिर सुनाई देगा। यही ध्वनि जब कान के पास सुनाई देता है तो कान इस ध्वनि को फिर से जो ना कन्वर्ट करता है, जो ना फिर से वहाँ जो ना मतलब तंत्रिका आवेग के माध्यम से मतलब वो जो ना एक सिग्नल की तरफ पहुँचाता है ब्रेन के पास, ब्रेन फिर ऑर्डर देता। मतलब ये सारा ऊर्जा का ही खेल है। यदि तुम्हारे अंदर ऊर्जा ना रहे, जैसे मान लो कि कल तुम कर्मा की, है ना, और आज तुम्हारे जो ना अंदर उतना ऊर्जा नहीं मिल पा रहा, ठीक है। लेकिन हाँ, जैसे चार्ज होगी, चार्ज होना मतलब खाना खाना, है ना। खाना जैसे खाएंगे फिर से ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, क्लियर है। तो ऊर्जा जो है ना, या हम बना नहीं पा रहे हैं, सिर्फ ऊर्जा को बदल रहे हैं, ठीक है ना, सिर्फ बदल रहे हैं। वो ऊर्जा यूनिवर्स में जितना ऊर्जा है वो हमेशा जो ना विद्यमान है, उतना से कमी कभी नहीं होता। बैटरी यदि हम चार्ज किए हैं फिर बैटरी डिस्चार्ज हो जा रहा, क्योंकि वो ऊर्जा हम जो दूसरे रूप में बदल के उसका यूज कर लिए, उसमें नहीं है, लेकिन वो ब्रह्मांड में है, क्लियर है। तो ऊर्जा कभी खत्म नहीं होता है। क्या बात समझ में आया? ऊर्जा खत्म होता है नहीं। जैसे कोई आदमी जो ना जैसे बोलता है ना कि जो ना जो कर्म करेगा ना उसका फल तुमको मिलेगा, है ना। मतलब जो कर्म अभी तुम किया है वो घूम ही रहा है इधर उधर, किसी ना किसी रूप में तुमको फल मिलेगा, ठीक है। उसी तरह ऊर्जा है, ऊर्जा यदि तुम अभी खपत किया है तो किसी ना किसी रूप में वो विद्वान है इस ब्रह्मांड में, फिर से वो ऊर्जा कन्वर्ट होकर फिर दूसरे ऊर्जा में जाएगा, ठीक है। तो ऊर्जा यदि हम कहें तो ये जो प्रवृत्ति है ऊर्जा का, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। अब ऊर्जा बराबर बताए आवेश, तो आवेश संरक्षण सिद्धांत। तो आवेश ना तो कोई पूछ दे, ये 12th में पूछता है ज़्यादा, ठीक है ना, तो कभी कभी 10th में भी पूछ सकता है। आवेश है तो पूछ सकता है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, ठीक है। और यदि तुम्हारी किताब में नहीं है तो क्या कहेगा एग्जाम से बाहर निकल के, क्या कहेगा? आउट ऑफ सिलेबस है, कहाँ से पूछ दिया ये सब, है ना। लेकिन आवेश पूछेगा, आवेश है आपके किताब में? हाँ है। क्या आवेश कभी बना सकते हैं? नहीं। आवेश जो ना मतलब नष्ट होता है? नहीं।
तो इसी को अच्छा यही है, हाँ समझ में आया? क्योंकि तुम्हारे किताब में लिखा है कि आवेश ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिखा है, इसी को आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। समझ में आया? तो ये याद रखना, आवेश संरक्षण का सिद्धांत होता है कि आवेश ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही जो नष्ट कर सकते हैं, तो इसी को जो ना आवेश के इस गुण को आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। एक आवेश में और गुण है, उसको कहते हैं क्वांटम गुण। क्या कहते हैं? क्वांटम, क्वांटम सिद्धांत उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्वांटम वैज्ञानिक का नाम है, वो अपने जो ना सिद्धांत पे दिया कि आवेश जब भी हम लोग लेंगे, ठीक है ना, तो लेंगे तो या तो एक लेंगे या दो लेंगे या तीन लेंगे या चार लेंगे, ठीक है ना। यदि हम कहें तो एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह करके जो ना हम इलेक्ट्रॉन को लेंगे, ठीक है ना। लेकिन कभी हम इलेक्ट्रॉन आधा नहीं ले सकते। क्लियर हुआ? क्या समझ में आए तुम लोग? देखो ये 12th में, ठीक है ना। तो जो ना क्वांटम सिद्धांत, जो है ना क्वांटम सिद्धांत, देखो आवेश का क्वांटमीकरण ऐसे लिखते हैं, ये आता है इस तरह लिखा रहता है, आवेश का क्वांटमीकरण। ये तुम किसी भी 12th वाला विद्यार्थी को जाके पूछ सकता है ना, कि बताइए आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, तो वो तुमको समझाएगा, ठीक है ना, यदि वो जानता होगा तब। और यदि नहीं जानता होगा तो बोलेगा यार छोड़, क्या पढ़ाई का बात करने लगता है एनी टाइम, तो है ना। तो इसलिए पढ़ाई जो ना दूर रखो, जब जो ना घूमने आता है घूमो से, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान मत दो, लेकिन वो जानेगा ना तो तुमको डिटेल से समझा देगा, ठीक है। तो क्वांटमीकरण देखो, क्वांटमीकरण का मतलब होता है कि आवेश जब हम लेते हैं या देते हैं, ठीक है ना। और अभी समझाएंगे कि आवेश का लेना देना से ही तो जो ना चार्ज उत्पन्न होता है, मतलब कि आयन उत्पन्न होता है कि नहीं, कि आवेश लेते देते हैं तो आयन उत्पन्न होता है, ठीक है। और ये केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे ना। तो आवेश का क्वांटमीकरण होता है कि हम ले और दे कितना सकते हैं, तो जितना हम देंगे उतना ही तो ले पाएंगे ना। जैसे मान लो हम किसी कोई भिखारी आए मेरे पास, हम 1 रुपया दे रहे हैं उसको, तो वो 1 रुपया लेगा कि हाथ से छीन के भागने लगेगा ना। हम 5 रुपया लेंगे, है ना, तो उसको पकड़ के जो ना कूट देगा कि हम जितना देंगे उतने लेगा, मेरा पर्स पूरा है, पर्स से लेके भाग जाएगा तुम। तो जितना आवेश देंगे उतना ही आवेश लेगा। और ये जो ना नियम है, उसमें नियम नहीं तो ऐसे समझो कि जो ना वो लेगा या तो 1 देगा या 2 देगा या 3 देगा या 4 देगा या 5 देगा, ऐसे करके देगा। क्लियर है? तो आवेश यदि हम देखें तो जो ना कोई भी संख्या होता है पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। पूर्ण गुणज मतलब पूर्ण संख्या के रूप में देंगे। आप पूर्ण संख्या 1 से स्टार्ट होता है ना, 0 1 2 3 4 5 इस तरह होता है। क्या कभी देखा 1.2? नहीं ना। जब 1.2 नहीं देखते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ आवेश को उस तरह दे भी नहीं सकते। तो आवेश जब देते हैं तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन देंगे या तो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे या 3 इलेक्ट्रॉन देंगे, और या इस तरह करके कहाँ तक देंगे, n इलेक्ट्रॉन देंगे। कितना इलेक्ट्रॉन? n इलेक्ट्रॉन। अच्छा यदि ये दे रहे हैं तो कोई लेगा, तो लेगा भी तो वही 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, और इस तरह करके कितना इलेक्ट्रॉन लेगा। देते हैं तो प्लस में रहता है कि नहीं, और लेते हैं तो माइनस में रहता है। तो आवेश जो ना ये दे क्या रहे हैं हम, टोटल आवेश दे रहे हैं, आवेश को सूचित करते हैं Q से। किससे करते हैं? Q से। तो Q बराबर यहाँ देखो, या तो प्लस तुम कहो NE दे सकते हैं या माइनस NE ले सकते हैं। तो हम कहते हैं Q बराबर होता है प्लस माइनस NE। बोलो यहाँ तक समझ में आया? अब जो 10th वाला होगा कुछ जो ना, तो उसके दिमाग से उड़ जाएगा कि कौन सा क्लास चल रहा है, ठीक है। तो ये क्लास थोड़ा लेवल में चलता है, 10th में पढ़ता है तो थोड़ा बेस बना लो 12th तक का भी, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा। Q बराबर प्लस माइनस NE, इसी को कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत। क्लियर हुआ? तो ज़्यादा कोई भारी चीज़ नहीं बता दिए। आवेश का क्वांटमीकरण जैसे मान लो हम तुमको जो ना 1 रुपया दे रहे हैं, तुम 1 रुपया लेगा, 2 रुपया दे रहे हैं 2 रुपया लेगा, 3 रुपया दे रहे हैं 3 रुपया लेगा। तो इसी तरह इसको कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण, मतलब कि आवेश जब भी जो ना लेता है या देता है, कोई जन तत्व या कोई भी चीज़ देखते हैं, तो जब भी जो ना लेगा या देगा तो वो पूर्ण संख्या के रूप में देता है, ठीक है। पूर्ण संख्या का गुणज होता है। तो पूर्ण संख्या हम जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके होता है। तो पूर्ण संख्या में लेते हैं, कभी पूर्णांक में नहीं लेंगे, ठीक है। पूर्णांक में तुम्हारा जो है दशमलव में भी आ जाता है, आता है कि नहीं? नहीं आता है। भिन्न में देखो ऐसे नहीं लेंगे कि हम तुमको आधा आवेश दिए, ये बोलेगा नहीं लेंगे आधा। क्लियर है? हमको चाहिए 1, तो 1 ही देना पड़ेगा। आप आधा नहीं देते हैं। अब इसका भी आगे जो ना जब 12th का भी पढ़ाएं तो इसमें पूरा डिटेल बताया जाएगा, क्वार्क जो ना सिद्धांत क्या होता है जो ना। तो ये सब जो ना इतना तुम लोग समझ लो। आवेश का क्वांटमीकरण मतलब हुआ कि आवेश को यदि देते हैं या लेते हैं तो पूर्ण रूप जो ना मतलब पूर्ण संख्या के रूप में देते हैं, मतलब पूर्ण गुणज होता है वो, ठीक है। इसी को कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत।
एक चीज देख लिए आवेश का संरक्षण सिद्धांत, दूसरा देखे आवेश का क्वांटमीकरण, और ये दोनों भी आई है। ठीक है, तुम्हारे टेंथ में कोई देगा तो जो ना दांत दांत बाहर हो जाएगा, सिलेबस से बाहर लगेगा, है कि ना, क्योंकि नहीं मिलेगा तुमको। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे आवेश पर। किस पे चर्चा कर रहे थे? आवेश पर। अब ध्यान से सुनना फिर से। अभी बताए कि आवेश, विद्युत का मतलब होता है आवेश। विद्युत मतलब क्या होता है? आवेश होता है। विद्युत मतलब हो गया आवेश। आवेश को इंग्लिश में क्या कहे? चार्ज कहे। अब देखो ये जो आवेश है, ये आवेश किसके कारण उत्पन्न होता है? किसके कारण? नहीं, आवेश को हम ऊर्जा कहते हैं। आवेश को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अब आवेश किसके कारण, मतलब किसके कारण उत्पन्न होगा? इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? कोई क्वेश्चन पूछ दे कि आवेश किसके कारण आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण, क्योंकि प्रोटॉन के कारण आवेश नहीं आएगा। ठीक है ना, किसके कारण आएगा? इलेक्ट्रॉन के कारण। अब ये भी समझ लेंगे। पहले यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। आवेश यदि हम देखें तो इलेक्ट्रॉन के कारण। तो यदि हम देखें कि फाइनली करेंगे आवेश बराबर क्या है? इलेक्ट्रॉन। आवेश बराबर इलेक्ट्रॉन। इसीलिए तुम लोग पढ़ा होगा कभी कभी कि विद्युत धारा किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कहते हैं। क्या कहते हैं कि ना, कि इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह होता है तो उसी को विद्युत धारा कहते हैं। तो फाइनली हम समझ गए कि जो आवेश है वो एक तरह का इलेक्ट्रॉन ही तो है। समझ में आया? आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो यदि हम विद्युत धारा बोलेंगे तो हम कहते हैं आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश के प्रवाह को। अब प्रवाह होना चाहिए सतत, ठीक है, हमेशा लगातार प्रवाह होगा तब तो धारा बनेगा ना। अब धारा ये नहीं कि जो ना यहाँ पर आया फिर जो ना यहाँ छोड़ दिए, ऐसे नहीं होगा। जब भी बहेगा तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तब तो धारा बनेगा। तो इसलिए बोलता है आवेश का सतत प्रवाह। ठीक है, देखो आवेश विद्युत धारा समझना। धारा मतलब बताइए जैसे जल धारा होता है, ठीक है, वायु धारा होता है, तो इस तरह हम बोलते हैं विद्युत धारा होता है। ठीक है, तो आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब हम ये आवेश को छोड़ के यहाँ कहें कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, क्या गलती होगा? गलती होगा क्या? नहीं गलती होगा, क्योंकि आवेश ही तो जो ना इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये नहीं करना ऊर्जा के प्रवाह को विद्युत धारा, ये नहीं करना। ठीक है, देखना ऊर्जा बहुत रूप में रहता है, इसलिए जो ना ये नहीं कर सकते। यहाँ कह सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ये कह सकते हैं, एकदम 100% कह सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब हम लोग इधर समझते हैं जो ना, तुम लोगों को परमाणु मॉडल समझाए थे कि ना? केमिस्ट्री में समझाए थे, और फिर से एक बार समझ लो। देखो सबसे पहले देखें तो जो ना ये है परमाणु। ये क्या है? परमाणु। ठीक है, किसी का भी परमाणु हो सकता है, परमाणु, एटम। और अच्छा तुम लोगों को ये भी समझाए थे, 9th क्लास में ही पढ़ा दिए थे तुम लोगों को कि तत्व क्या होता है। तत्व क्या होता है? अच्छा तत्व किससे बना होता है पता है ना? परमाणु से बना होता है। यदि हम कहें कि हाइड्रोजन एक तत्व है, ध्यान समझना, हाइड्रोजन क्या है? एक तत्व है। तो तत्व का मतलब है कि ये तत्व जो ना, इसमें बहुत सारा जो ना परमाणु है। बहुत सारा क्या है? तो परमाणु से मिलकर बनता है तत्व। समझ में आया? परमाणु से मिलकर क्या बना होता है? तत्व। यदि हम किसी का परमाणु लें तो हम बोलते हैं ये हाइड्रोजन का परमाणु है, या ऑक्सीजन का है, या कार्बन का है, किसी का भी हो सकता है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जो तत्व है वो परमाणु से मिलकर बना है। लेकिन कैसा परमाणु? एक जैसा परमाणु। किस जैसा? एक जैसा। जैसे तुम लोगों को पढ़ाए थे, यही देखो सारा कॉन्सेप्ट तो एक जैसा यूज होता है। तुम देखो कि बायोलॉजी में तुमको पढ़ाए कि उत्तक किसे कहते हैं, उत्तक किसे कहते हैं, पढ़ाए थे कि नहीं? तो हम बताए कि ये जो उत्तक है, मान लो ये कोई उत्तक है, तो इसमें बहुत सारा क्या है? कोशिका है। क्या बहुत सारा? कोशिका है। और ये कोशिका है कैसा? एक जैसा। बताए थे बताए थे, एक जैसा, एक सी रचना और एक सी कार्य। ठीक है ना, एक जैसा संरचना हो, बनावट हो, ठीक है, एक ही जैसा कार्य करे, तो उससे जो मिलता है समूह, तो उसी को हम लोग उत्तक कहते हैं। उसी तरह यहाँ है तत्व, कि एक जैसा यदि जो ना परमाणु से मिलकर बना हो तो उसको हम लोग तत्व कहते हैं। तो सदृश, देखो तत्व किसको कहते हैं? सदृश परमाणु से बना। सदृश परमाणु मतलब एक जैसा परमाणु। एक जैसा परमाणु से बना होता है तो उसको हम लोग तत्व कहते हैं। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब यदि हम कभी परमाणु लिए तो किसी भी तत्व का परमाणु ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो कि यदि हम एक ये परमाणु लिए हैं, तो पहले जो ना तुम लोगों को ये भी समझाए थे कि परमाणु का सिद्धांत दिया था डाल्टन, जॉन डाल्टन। पता है तुम लोगों को?
जॉन डाल्टन जो कि एक जो टीचर थे, वो पढ़ाते पढ़ाते ही जो ना उसको ये उसी पे जो ना वर्क कर रहे थे, ठीक है। तो उसी में एक सिद्धांत दिया था, सबसे पहले जो ना सिद्धांत दिया परमाणु का सिद्धांत, ठीक है। परमाणु के सिद्धांत में वो कहा सबसे पहला बात कि परमाणु जो है ना, परमाणु अत्यंत जो ना किसी भी पदार्थ का अत्यंत छोटा कण होता है, मतलब सबसे छोटा कण उसको परमाणु कहते हैं। और ये बात कहा कि ये कभी विभाज्य नहीं हो सकता, ठीक है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का दोष में भी यही आता है कि जब ये बोल दिया कि ये कभी विभाज्य नहीं हो सकता है, तो आगे जाके जो ना जो वैज्ञानिक है इसको तोड़ दिए, ये परमाणु भी तोड़ दिए। परमाणु बहुत छोटा होता है। अब बहुत छोटा मतलब कितना छोटा, ये तो अंदाजा नहीं लग रहा है क्या? तो परमाणु का यदि हम व्यास बोलें, ठीक है ना, कभी परमाणु का त्रिज्या पूछता है कि कितना होता है, तो 10 पर पावर माइनस जो ना 15 मीटर होता है, समझ में आया? तो इतना उसका त्रिज्या होता है, तो बहुत छोटा हो गया। और यदि इससे समझ में नहीं आए तो एक एग्जाम्पल से समझेंगे। हम कहेंगे कि यदि तुम एक चुटकी नमक लो, ठीक है ना, जैसे ना होता है एक चुटकी सिंदूर का तुम क्या कीमत जानो रमेश बाबू, है ना, तो ही एक चुटकी तुमको क्या लेना है, नमक लेना है। सिंदूर भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नमक लो एक चुटकी, ठीक है। अब एक चुटकी नमक को बताया जाता है कि एक चुटकी नमक को गिनना प्रारंभ करेंगे। कितना आदमी पता है? कितना आदमी? इस दुनिया के जितना आदमी है सब बैठ के गिने एक चुटकी नमक को। दुनिया का जितना आदमी है ब्रह्मांड में, एक चुटकी नमक के परमाणु को गिन रहे हैं, तो वो गिनना प्रारंभ करे और रफ्तार देखो कि एक सेकंड में यदि एक को गिनता है ना, तो टोटल आदमी को गिनते गिनते 40 लाख साल लगेगा। अब ये सोचो कि एक चुटकी जो है ना नमक में कितना परमाणु है, जो कि गिनते पूरा ब्रह्मांड का आदमी गिनेगा, ठीक है ना, तो उसको पूरा गिनते एक सेकंड में यदि एक गिन रहा है ना, तो उसको गिनते गिनते 40 लाख साल लगेगा। तो सोचो परमाणु का गणना कैसा, कितना खतरनाक परमाणु है ना। तो परमाणु जो है ना बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो इसीलिए अब ये इतना छोटा को भी वैज्ञानिक तोड़ दिया, तो बेचारा डाल्टन का क्या गलती है कि ना। वो तो कहा था कि टूटेगा ही नहीं, टेंशन मत लो, ये बहुत छोटा है, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा देखें, इससे अब टूटने वाला जो ना कोई चांस नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक इतना खूंखार निकला है ना कि एकदम पूरा तोड़फोड़ कर ही दिया, ठीक है। जब इसको तोड़ा परमाणु को, तो बताया थे तुम लोगों को परमाणु के अंदर में, परमाणु के अंदर में सबसे पहले जो ना एक ठोस चीज दिखाई, ठीक है, और बताया कि ये परमाणु के अंदर में जो ठोस चीज दिख रहा है इसको कहा नाभिक। क्या कहा? नाभिक कहा। अब ये जो ना बात सबसे पहले किसने बताया था? तुम लोगों को ये भी बताया थी, किसने बताया था? देखो बात चेंज करते जा रहा, रदरफोर्ड ने, है ना। किसने कहा था? रदरफोर्ड ने। और तुम लोगों को पढ़ाए थे हम, रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था अल्फा प्रकीर्णन का। क्या था कि नहीं? अल्फा प्रकीर्णन जब रदरफोर्ड ने किया था, तो ये जो ना अंदर में नाभिक के बारे में बताया, और भी बहुत सारा जो ना चीज को बताया कि जो ना कि ये परमाणु के अंदर क्या क्या है, ठीक है। जब कभी 9th को पढ़ाएंगे, या तो ये जो ना टॉपिक आएगा तो वीडियो बना देंगे, लेकिन तुम लोग जो ना पढ़ता नहीं है, इसीलिए हम उसका वीडियो नहीं बना रहे हैं। नहीं तो 9th में यही चैप्टर चल रहा है, ठीक है। देखो तो नाभिक बताया, और दूसरा में भी नाभिक जो ना ये बताया, अरे देखो दूसरा में भी ये बताया, ये अल्फा प्रकीर्णन किया था। ध्यान सुनना, ये अल्फा प्रकीर्णन किया, तो अल्फा प्रकीर्णन में ऐसे करके जो ना ये अल्फा किरण को गुजार दिया, ऐसे करके गुजारा। तो ये जब गुजारा देखा कि यहाँ जब गया ना, ऐसे टकरा के ऐसे चले आया था, ऐसे जब गया तो ये ऐसे आ गया था, क्लियर है। ये जब इधर से दो को टकराया, इधर से भी जो ना टकरा के भेजा, ये तो सीधा निकल गया बेचारा। लेकिन जब ये करीब से गया तो ये भी ऐसे भाग गया। बोलो समझ में आया? ये भी ऐसे भाग गया था। क्या समझाए थे कि नहीं? ये सब ये ऐसे भागा, तो ये दिमाग लगाया। अब ये जो अल्फा किरण था, ठीक है ना, अल्फा किरण पॉजिटिव में था। कैसा था? पॉजिटिव में। जब ये जो ना प्रवेश कराया तो देखा इधर वाला तो भाग गया सीधा सीधी, तो इसका मतलब है कि ये तो खाली होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये चला गया सीधा सीधी, तो देख लिया कि अच्छा खोखला होगा, ठीक है। ये दिमाग लगा रहा है कि अंदर में खोखला होगा, अंदर में कुछ नहीं, अभी कुछ खोज नहीं हुआ, बस यही जो ना खोज कर रहा है ना। तो ये बोल दिया अंदर जो ना खोखला होगा। दूसरा जो ना जब नजदीक से गया था, वो देखा तिरछा भाग रहा। तिरछा क्यों भागा? ये दिमाग लगाया कि यदि ये प्लस है और ये इधर से भाग रहा है, ये इधर नहीं मुड़ा, ठीक है ना, इधर से ही मुड़ गया ये तिरछा, इधर से ही, तो इसका मतलब है कि अंदर में इसके जैसा ही कोई बैठा होगा, ठीक है ना, अंदर में इसके जैसा कोई बैठा होगा। क्योंकि प्लस और प्लस जब रहता है तभी ये प्रतिकर्षण करता है, ठीक है। प्लस प्लस क्या करता है? प्रतिकर्षण, मतलब बताए थे सजातीय आवेश प्रतिकर्षण करता है। आगे आवेश अभी पढ़ाएंगे, अभी तो आवेश में ही चल रहे थे, ठीक है ना, लेकिन इधर निकल के आना पड़ा। तो सजातीय आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, ठीक है।
एकदम आराम से धीरे धीरे आप जना वो ना होता है जो गाय भैंस जैसे चलता है ऐसे धम 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 करते बढ़िया चलो धीरे धीरे जाओ। इसको नुका के रखा जाएगा। अंकुश देखो हल्ला नहीं करो, ठीक है? तो क्लास चल रहा है, अब आगे अंकुश हैं इधर तुम देख भी सकता। देखो यहाँ से जब ये जो ना यहाँ से किरण प्रवेश किया, ध्यान से देखो, यहाँ से ये किरण तिरछा हो गया था। तिरछा जब हुआ, ठीक है ना, तो ये अंदर में समझ गया कि कुछ ना कुछ तो बात है यहाँ पर जो ना कहीं कहीं पॉजिटिव है, ठीक है? क्योंकि पॉजिटिव हम भेजे हैं, पॉजिटिव मतलब भाग रहा है टकरा के, इसका मतलब अंदर में भी पॉजिटिव है, ये बता दिया। तीसरा, जब ये किरण देखा, ये किरण का अध्ययन किया तो देखा कि ये किरण तो डायरेक्ट यहाँ से जो ना रिटर्न आ गया, इसका मतलब अंदर में ठोस है। क्लियर हुआ? तीन बात ये बढ़िया से बताया कि एक तो जो परमाणु है वो खोखला है। कैसा है? खोखला है, पहला बात बताया। दूसरा बताया कि परमाणु के अंदर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, मतलब परमाणु के अंदर जो है ना वो जो ना पॉजिटिव है, मतलब धनावेशित है। दो बात बताया। तीसरा बताया कि परमाणु के अंदर में जो भी है वो बड़ा ठोस है ना, क्योंकि जो किरण यहाँ भेज रहे हैं वो डायरेक्ट वापस आ रहा है, तो इसका मतलब ठोस है, और उसी ठोस को ये नाभिक का। क्लियर हुआ? तो नाभिक का जो खोज है ये किसने किया? रदरफोर्ड। इतना खोज करके ये चुप हो गया कि अब क्या हो सकता है। एक तो पहले जो ना जॉन डाल्टन बोला कि परमाणु जो विभाजित नहीं हो सकता, हम तो खोज दिएगा अंदर में कुछ है, और जो ना वैज्ञानिक को जन मन में लगा अच्छा तुम इतना खोजाते इसका मतलब और कुछ होगा अंदर में, थोड़ा हम भी प्रयास कर लें। ठीक है, प्रयास किया तो जो ना एक जो ना प्रयास जब किया तो देखा अंदर में नाभिक है, इन नाभिक को जो ना तोड़ना फोड़ना स्टार्ट किया। ठीक है, कुछ पहले आया, देखा नाभिक जो ना चारों ओर कुछ है, तो देखा कि हाँ कुछ ना कुछ कण चक्कर लगा रहा है, उस चक्कर जो ना जो कण चक्कर लगा रहा था उसका नाम इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, और बताए थे इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे टॉमसन, है ना। जे टॉमसन या तो थॉमसन का था उसको, है ना। तो जे टॉमसन, तो ये याद रखना, जे टॉमसन ने अपना एक सिद्धांत भी दिया था। जे टॉमसन ने, तो तुम लोगों को पढ़ाए थे तारबुज वाला सिद्धांत, बता देना। तो वो बताया कि जिस तरह तारबुज होता है उसके अंदर में जो ना जो बीज होता है इधर उधर, उसी तरह जो ना इलेक्ट्रॉन जो ना है। क्लियर? तो जे टॉमसन ने जो ना अपना सिद्धांत दिया था, टॉमसन सिद्धांत उसको बोलते हैं। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आया, वो बोला कि बाहर में तुम देखिए लिया, वो बता के चलिए गया कि इसके अंदर में जो ठोस है उसको नाभिक कहते हैं, तो नाभिकों के अंदर में कुछ होना चाहिए। तो एक जो ना वैज्ञानिक और इसमें भी जो ना अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया। अध्ययन किया, इसको एक चीज मिल गया, ठीक है ना, एक चीज मिला तो देखा वो पॉजिटिव है, तो उसका नाम प्रोटॉन रखा। क्या नाम रखा? और वो कौन खोज कर रहा था? नहीं ना, और कुछ बोले? जेम्स चैडविक ना, अरे गोल्डस्टीन था। कौन था? गोल्डस्टीन। अब ध्यान से सुनो, ये गोल्डस्टीन जो ना, देखो तीन चीज इसमें खोजे, तीनों लिख देते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे टॉमसन ने, जे टॉमसन। दिख रहा है ना? दिख रहा है? दूसरा है प्रोटॉन। प्रोटॉन का खोज देखो किया यहाँ पर गोल्डस्टीन ने। किसने किया था? गोल्डस्टीन। लेकिन गोल्डस्टीन जब खोजा ना तो रदरफोर्ड से थोड़ा जो ना चला गया जाके, जो ना मतलब दोनों साथ में ही होगा, है ना। तो फिर जो ना वो जब खोजा तो गोल्डस्टीन ने रदरफोर्ड से कुछ बताया कि देखिए ऐसा ऐसा कण मिला है। बोला हाँ ये तो जो ना क्या है, तो प्रोटॉन है, नाम जो रख दिया। ठीक है, तो इसीलिए दोनों को यहाँ बोल देता है। तुमको जो दोनों देखने के लिए मिल जाएगा, या तो प्रोटॉन गोल्डस्टीन मिलेगा, या गोल्डस्टीन रहेगा तो रदरफोर्ड भी मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो गोल्डस्टीन हुआ, रदरफोर्ड आता है, गोल्डस्टीन हुआ, रदरफोर्ड। एक और आया न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन। तो जब इसके अंदर में जो ना प्रोटॉन का खोज हो गया तो कोई वैज्ञानिक और भी जो ना रिसर्च कर रहा होगा कि जब तुम लोग सब खोजिए लिया तो हम क्या करेंगे। तो बोला कि हम भी खोजते हैं, देखो इसमें कुछ दिख रहा। बोला नहीं, तो नहीं दिख रहा। कुछ दिख रहा? तो नहीं, तो इसको न्यूट्रॉन क्या कहते हैं। तो जेम्स चैडविक, मतलब ये देख रहा था उसमें कि उसमें कोई जो ना मतलब आवेश दिख रहा है क्या, इसमें पॉजिटिव निगेटिव कुछ दिख रहा है। बोला नहीं दिख रहा। जब नहीं दिख रहा तो ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल है, नहीं दिख रहा है इस पर तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो जेम्स चैडविक ने देखा था, जेम्स चैडविक, ये जो जेम्स चैडविक ने खोजा। तो तीनों कण तुमको जो ना ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। क्लियर हुआ? ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे टॉमसन ने किया। प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड ने किया। ठीक है, और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक।
तो अब यहाँ पूछता है इलेक्ट्रॉन पे पावर क्या होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो मतलब यदि चार्ज देखें तो इलेक्ट्रॉन पे होता है जो ना माइनस चार्ज। कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है ना। तो ये याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन हो गया माइनस चार्ज के साथ, ठीक है, माइनस इस पे जो ना होता है। यदि प्रोटॉन देखते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन में कोई तरह का चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। क्लियर हुआ? बोले समझ में आया? यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब देखो इसके बाद हम लोग देखते हैं जो ना थोड़ा सा इसके परमाणु मॉडल पर जो ध्यान दे लेते हैं। अभी हम लोग जो ना चैप्टर एंट्री नहीं किए, तो बाउंड्री बांध रहे हैं, समझा कि नहीं? जैसे कभी कोई जादू दिखाने से पहले जो ना अपना बाउंड्री बांध लेता है, ठीक है, ताकि कोई दूसरा जादू मेरे ऊपर असर ना कर दे, ठीक है, तो वही बाउंड्री है। तो यहाँ देखो सबको आ रहा है समझ में? बोलोगे? हाँ, तो तुम लोग गूंगा हो जाएगा, हम पूछेंगे किसको? अब जो लाइन में पढ़ रहा है उसको तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि वो तो प्रेजेंट दिख नहीं रहा हमको, ठीक है। यहाँ देखो यदि हम ये देखें परमाणु है, ये क्या है? परमाणु है, ठीक है। तो परमाणु के अंदर में क्या है? नाभिक। ये अंदर में क्या है? नाभिक। और नाभिक में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या है? तो कभी पूछ दे कि नाभिक के अंदर क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो बताए थे क्या लगाता है? ये इलेक्ट्रॉन का कक्षा है। जब कभी जो ना 11th में जाएगा तो यहाँ पर बहुत सारा जो चीज पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल नहीं जानेंगे, लेकिन इतना याद रखना कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है ये चक्कर लगाता है चारों तरफ। और तुम लोगों को समझाए थे कि जब कोई तत्व आपस में संयोग करता है, ठीक है ना, जब कभी तत्व आपस में संयोग करता है, बंधन बनाता है, ठीक है, यौगिक बनाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान होता है। यदि इलेक्ट्रॉन जो है ना आदान प्रदान करेगा, देखो प्रोटॉन कभी करेगा क्या? नहीं, प्रोटॉन होता है नाभिक में। प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है ये नाभिक में है। और बताए थे नाभिक में प्रोटॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब है, ठीक है। तो नाभिक में ये जो रहता है इसको नाभिकीय बल के द्वारा जो जोड़े रहता है, ये टूटता भागता इधर उधर नहीं है। प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? तो नाभिकीय बल से। तो नाभिकीय बल होता है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल मतलब इसको तोड़ना मतलब परमाणु बम बनाना। क्या समझा? समझ में आया? इसको तोड़ना ही मतलब परमाणु बम बनाना, इसको तोड़ना ही परमाणु ऊर्जा बनाना। अलग अलग प्रोसेस से इसको तोड़ता है, तो जैसे इसको तोड़ा जाता है तो इससे अलग प्रकार का एनर्जी निकलता है, ठीक है ना। तो वही एनर्जी जो है ना हम लोग देखते हैं यदि नियंत्रित रूप में किए तो फिर विद्युत धारा बना के जो ना यूज करते हैं, ठीक है। तो कभी देखेगा परमाणु संयंत्र से क्या करते हैं? परमाणु बम बनाते हैं? नहीं, परमाणु संयंत्र से हम लोग परमाणु ऊर्जा बनाते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा जो बनाते हैं उससे फिर बिजली बनाते हैं। समझ में आया? तो परमाणु संयंत्र से बिजली बनाते हैं, ठीक है। और यदि अनकंट्रोल हो जाए तो उसी से फिर जो है ना हम लोग परमाणु बम भी बनाते हैं, ठीक है। मतलब इसको अलग अलग तरीका से उपयोग करते हैं, लेकिन प्रोसेस यही है कि परमाणु जो है यही नाभिक को जो है तोड़ता है, प्रोटॉन और जो है ना प्रोटॉन वगैरह को जो है ना तोड़ के इससे ऊर्जा निकालता है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये दोनों जो जुड़ा है वो किससे जुड़ा है? प्रबल नाभिकीय बल से। प्रबल नाभिकीय बल दुनिया में 4 तरह का बल होता है। कितना तरह का? 4 तरह का। ये भी तुम 11th में जाके पढ़ेगा, लेकिन इसका झलक तुम यही ले लो, है ना। दुनिया में 4 तरह का बल होता है। सबसे पहला होता है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन बल? गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है ना। यदि हम देखें गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, ठीक है ना, तो ये बल दुनिया में सबसे कमजोर बल है। कौन सा बल है? दुनिया में सबसे कमजोर बल कौन सा बल? तो हम इसके विरुद्ध काम कर सकते हैं। जैसे मान लो पृथ्वी जो है इस पे बल लगा रहा है, बल लगा रही थी कि तुमको नीचे गिरा देंगे। हम आदमी हैं, हम बोले गिरा के दिखाओ, ताकत है? पृथ्वी जो है ना बोल देगी नहीं, ताकत तो नहीं है ना। तो हम इस बल को तोड़ सकते हैं। तो सबसे जो है ना कमजोर बल यही है। समझ में आया? गुरुत्वाकर्षण बल। फिर जो ना एक होता है जो ना आकर्षण बल। कौन सा बल? घर्षण बल। हाँ, दिमाग है तुम लोग पास। तो पहले एक हो गया गुरुत्वाकर्षण बल, एक होता है जो ना यही नाभिकीय बल। नाभिकीय बल में तो 2 तरह का होता है, एक तो प्रबल नाभिकीय बल और दूसरा दुर्बल नाभिकीय बल। और एक जो ना चुंबकीय बल होता है, ठीक है। कौन सा बल? तो दुनिया में 4 तरह का बल है।
एक तो जो ना गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा चुंबकीय बल, तीसरा नाव जो ना प्रबल नाभिकीय बल और चौथा दुर्बल नाभिकीय बल। क्लियर हुआ? सबसे जो ना पावरफुल है प्रबल नाभिकीय बल, सबसे पावरफुल प्रबल नाभिकीय बल और सबसे दुर्बल गुरुत्वाकर्षण बल। समझ में आया? दुनिया में पूछेगा कि सबसे कमजोर बल कौन सा है, बस इतना ही याद रखना। आप पूछेगा सबसे जो ना मजबूत बल प्रबल नाभिकीय। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब यही इलेक्ट्रॉन जो ना किसी जो ना परमाणु को वो देगा। यदि हम जो ना कभी देखते हैं कि तत्व आपस में सहयोग करता है तो ये इलेक्ट्रॉन को ही तो देता और लेता है। जैसे एग्जांपल देखो, ये है सोडियम, ये क्या है सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11 होता है, ठीक है। और यदि हम देखें ये परमाणु संख्या 11 हो गया तो इसका जो ना 1s2 2s2 2p6 और 3s1 ये हो जाता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, होता है कि नहीं। यदि इसको हम संक्षेप में लिखते हैं तो देखो कक्षा के अनुसार लिखते हैं कि इसमें जो ना पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा यदि हम देखते हैं क्लोरीन, क्लोरीन परमाणु संख्या कितना होता है 17 होता है। यदि हम देखें तो इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 ये होता है। देख लो क्या होता है, एक तो यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। तो देखो अब इसका यदि हम संक्षेप में देखें तो कक्षा के अनुसार तो कक्षा 1 में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। कक्षा 2 में देखो ये दोनों कक्षा 2 है, ठीक है ना। और ये भी बताए थे कि जब भी इसमें जो ना कोमा देंगे तो कक्षा बदलने के साथ देंगे। तुम बोलेगा सर एगो कोमा यहाँ छूटा, ठीक है ना, वो छोड़े हम, ठीक है ना, क्योंकि जो ना जो नियम दिया था ना वही छोड़ के दिया, तो इसलिए छोड़ना। अब वो कैसे छोड़ा था ये जानना है कि कक्षा जब चेंज होगा तभी कोमा देंगे। कक्षा 1 जैसा रहेगा तो कोमा नहीं देंगे। ये नहीं कि बहादुरी जैसा काम करना, लाइव में ही कोई बच्चा ऐसा भी होगा बोलेगा अरे यहाँ पे सरकार छूट गया, ठीक है, यहाँ भी छूट गया, चलो अपने लगाते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि ये छूटा नहीं, इसको छोड़ दिए, क्योंकि ये 2 और 2 एक जैसा कक्षा है, ठीक है ना। जब चेंज होगा तभी देंगे। जैसे यहाँ देखो यहाँ 1 है तो जब 1 लिखे तो ये कक्षा 1 है, यहाँ 2 लिखे तो 2 देखो जो ना कक्षा 1 ही है ना। और उसके बाद ये 3 देखते हैं कक्षा 1 ही है। अब 1 ही मतलब ये नहीं सोचना ये 1 है, 1 ही जैसा है ना, 1 ही जैसा है। तो ये देखो 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 के बीच में कोमा नहीं देंगे, फिर यहाँ 3, फिर 3 के बीच में कोमा नहीं देंगे। ये यदि हम देखें तो ये बाह्यतम कक्षा है। ये कौन सा कक्षा है बाह्यतम कक्षा। ये क्या है बाह्यतम कक्षा, ठीक है। तो यहाँ देखो बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। और यदि यहाँ पर देखते हैं ये केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं और ये फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, क्लियर है क्या, तो ये याद रखना। तो यहाँ देखते हैं 2 हो गया, इसमें देखते हैं 8 हो गया, इसके बाह्यतम कक्षा में 7 हो गया। तो यदि हम कहें कि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 1 और क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये चाहता है कि बंधन बनाए। अब बंधन बनाए तो जो ना क्यों बंधन बनाना चाहता है, तो तुम लोगों को ये भी पता पढ़ा दिए थे कि ये जो ना हर हमेशा चाहता है कि बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कितना 8। इसी को हम लोग अष्टक नियम में भी जानते हैं कि ये जो ना 8 इलेक्ट्रॉन रखने का प्रवृत्ति होता है। ये चाहता है कि हम 8 इलेक्ट्रॉन रखें। कितना रखें 8 इलेक्ट्रॉन रखें। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो ना इसको दे देगा, है ना, इसको दे देगा, नहीं स्वार्थ भाव से यहाँ बोलेगा कि तुम ले जाओ, ठीक है, हम तुमसे दुरा के नहीं मांगेंगे, ठीक है, नहीं मांगेंगे, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 8 पूर जाएगा, पूरे नहीं। यदि ये 1 दे देगा तो जो ना इसके बाह्यतम कक्षा में 8 पूरेगा, और यदि ये ले लेता है तो इसके कक्षा में भी 8 पूर जाएगा। क्लियर हुआ? तो जब ये ऐसा काम करे तो देखो ये जो सोडियम है, ये सोडियम, अब ये सोडियम जो ना सोडियम नहीं रहा, ये था सोडियम परमाणु, ये सोडियम परमाणु था, लेकिन ये सोडियम क्या बन गया आयन। अब कैसे बना, क्योंकि यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो धर्मान हो गया ना, पॉजिटिव जो ना हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 पॉजिटिव हो गया। क्लियर हुआ? और ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन जब ले लिया तो 1 माइनस हो जाएगा। बोलो समझ में आया? कोई तरह का दिक्कत? तो यदि हम देखें कि ये अब क्या ये सोडियम परमाणु है, क्या है आयन। ये क्या है आयन। ये क्लोरीन का आयन बन गया और ये सोडियम का आयन बन गया। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत है? तो ये याद रखना कि अब ये जो प्लस और माइनस उत्पन्न हुआ इसी को आयन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं आयन कहते हैं। तो हम जो ना यदि देखें तो आयन का कॉन्सेप्ट तुम लोगों के पास आ गया होगा, आ गया कि नहीं, कि आयन कैसे बन रहा है, कि जब हम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहे हैं। यदि अब कोई आयन का डिफिनेशन पूछ दे तो यहाँ बोलेंगे जब कोई तत्व 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता या दूसरा तत्व उसको ग्रहण करता। मतलब
इलेक्ट्रॉन को त्यागना या ग्रहण करना, ठीक है ना, तो आयन कहलाता है। यहाँ से आयन उत्पन्न होता है तो वही जो ना आयन बनता है, ठीक है ना। तो आयन बनता है तो आयन कितना तरह बनेगा? दो तरह बनेगा। एक तो धन आयन बन जाएगा, दूसरा ऋण आयन बन जाएगा। तो अब ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो आयन उत्पन्न हो रहा है ये किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। अभी वहां हम पहले समझा दिए थे कि आयन जो है ना किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इलेक्ट्रॉन के कारण जब आयन उत्पन्न हो रहा है तभी तो ये जो है ना मतलब कि विद्युत धारा कहलाएगा। अब ये जिसके पास, अब ध्यान सुनना, जिसके पास ये आयन होगा वही धारा प्रवाहित कर सकता है, और जिसके पास ये आयन नहीं होगा वो धारा प्रवाहित नहीं करेगा। क्लियर हुआ? तो देखो वहां जना बताए थे शुरुआत में ही, हजारों साल पहले, क्या मतलब इसी में बताए थे, ठीक है, कि ये जो बताए थे कि आयन उत्पन्न होता है और आयन इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है। क्या ये प्रूफ हुआ कि आयन जो है इलेक्ट्रॉन के कारण होता है? तो आयन यदि हम देखें तो किसके कारण उत्पन्न हुआ? इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। तो आयन इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न हुआ, और जिसके पास आयन होगा वही विद्युत धारा प्रवाहित करेगा। कोई दिक्कत? तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन है तभी विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन खत्म तो विद्युत धारा खत्म। तो अब देखो एक चीज और ऑब्जेक्टिव पूछता है, जैसे मान लो कि ये परमाणु है तो बताएगा कि परमाणु बताओ विद्युत का क्या होता है? परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। तो क्वेश्चन पूछता है क्या है उदासीन? बोलो क्या बोलेंगे? परमाणु प्राय विद्युत का उदासीन होता है। प्राय नहीं तो पूरा बोल दो विद्युत का उदासीन ही होता है। परमाणु जो ना मुख्यतः जो विद्युत का क्या होता है? उदासीन होता है। क्वेश्चन पूछता है उदासीन क्यों होता है? प्लस माइनस। देखो परमाणु विद्युत उदासीन क्यों होता है, अब ये समझो। क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ध्यान समझना, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके नाभिक में प्रोटॉन है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समान है। तुम लोगों को पढ़ाए थे, बताए थे कि जो ना कि जो परमाणु विद्युत उदासीन होता है, कोई पूछ दे क्यों, तो बोलेंगे कि इसमें जो प्रोटॉन का संख्या है, प्रोटॉन की जो संख्या है, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ये भी हम जानते हैं कि प्रोटॉन जो है ना वो पॉजिटिव होता है। क्या बात समझ में आया? अभी तुरंत बता दिए थे यहाँ पर जो ना रदरफोर्ड जो प्रयोग किया था कि प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और यदि हम इलेक्ट्रॉन देखें तो ये निगेटिव होता है। कैसा होता है? तो यदि हम देखें कि ये प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, दोनों संख्या समान है। यदि इसके पास पर जो ना सोडियम के पास 11 परमाणु है, 11 जो ना प्रोटॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन भी है। तो यदि 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन तो दोनों बराबर होगा कि नहीं? ये बराबर है ना, और दोनों जब बराबर है तो दोनों में प्लस और माइनस भी बराबर है, तो क्या दोनों न्यूट्रल होगा? समझ में आया? इसीलिए परमाणु प्राय विद्युत का क्या होता है? उदासीन होता है। तो क्वेश्चन ये पूछता है परमाणु जो ना मुख्यतः कैसा होता है? विद्युत का उदासीन होता है। जब तक उसमें छेड़छाड़ ना करेंगे तब तक उसमें कुछ नहीं होने वाला। तो कोई भी परमाणु में अगर हम छूते हैं तो करंट नहीं मारता है, ठीक है ना। कोई वस्तु हम छू लेते हैं तो करंट नहीं मारते हैं। कोई लोहा छू रहे हैं, लोहा है यहाँ पे, ये लोहा है ना, यदि इसको हम छू रहे हैं तो करंट मार रहा है क्या? नहीं मार रहा। क्यों नहीं मार रहा? क्योंकि इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन भी है। तो दोनों मिला के जो ना ये उदासीन हो गया। तो ये जो ना जैसे हम लोग अम्ल क्षार लवण में पढ़े थे, उदासीन पढ़े थे कि नहीं? तो उदासीन हो जाना जितना जो ना मतलब देखें जो ना जो मतलब अम्लीय है और जो क्षारीय है, यदि दोनों मिल जाता है, ठीक है ना, तो उदासीन कर देता। कैसे करता है? उदासीन करता है। तो उसी तरह फिलहाल यहाँ उदासीन है, इसके पास जितना प्लस है उतना माइनस है, तो उदासीन है। यदि इसमें धारा प्रवाहित करें, आप देखना धारा जब प्रवाहित करेंगे, जब इसको करंट के साथ जोड़ते हैं तो करंट के साथ जोड़ेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के फरार हो जाएगा, ठीक है ना। और जब फरार होगा तो इसका मतलब है कि आयन उत्पन्न हो गया। आयन उत्पन्न होगा तो धारा मेरे शरीर में जाएगा और मार देगा। क्लियर रखना। तो हम कभी जो ना बोर्ड को क्या जो ना लोहा से जो ना उसका जो ना कोई भी काम करते हैं? नहीं करते हैं। जब भी कोई काम करते हैं तो ऊपर प्लास्टिक का कवर भी रहता। तो ऐसा कोई सिंगम नहीं होता है जो कि मान लो कि जो ना सीधा डायरेक्ट जो ना करंट है उसी में जो ना लाठी जो ना मान लो कि जो ना कोई छड़ है उससे जो ना तार ऐसे करने लगे तो नहीं करेगा, क्योंकि जान रहा है कि ये सुचालक होता है। अब यहीं से सुचालक का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो हम लोग अब जो ना पदार्थ को समझते हैं सुचालक क्यों होता है। सुचालक हो गया। तो आज के जो ना क्लास में इतना जल्दी क्लास हो गया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने दो थोड़ा। बोला याद रखने कोई दिक्कत है? अच्छा यहाँ से हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, ठीक है। अभी देखो ये हम बाउंड्री भी बांट रहे हैं, ठीक है ना। बाउंड्री में अभी बहुत सारा चीज़ जानना है,
क्योंकि जब तक ये नहीं जानेगा तब तक जो ना फिजिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। हम डायरेक्ट आ जाते और बोलते कि देखो ये चालक होता है, ये सुचालक होता है, ये कुचालक होता है, और सीधा बताते आओ दोस्तों पढ़ाते हैं तुमको विभव क्या होता है। ठीक है, कि इकाई धनावेश को अनंत से जब किसी निश्चित बिंदु तक लाते हैं तो उसमें कुछ कार्य किया जाता है, तो उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है और आवेश का जो अनुपात होता है उसको विभव कहते हैं। खोपड़ी से उड़ गया सर क्या हुआ। तो इसीलिए पहले ये जानना जरूरी है ना, ये जानना जरूरी है, तभी जो ना हम कोई चीज़ को जो ना समझ पाते हैं अच्छा। तो परमाणु के बारे में जान गए, यहाँ आयन के बारे में जान गए, और जब नेक्स्ट बार हम लोग जो ना पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो ना आवेश क्या, जो ना यदि हम देखें तो विद्युत धारा क्या होता है, फिर जो ना विभव क्या होता है, थोड़ा सा और जान लेते हैं चालक और चालक और जो ना कुचालक या तो जो ना अचालक जो होता है क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं चालक। चालक इसको कहता है कंडक्टर, क्या कहते हैं कंडक्टर। इसका बहुत सारा नाम है, देखो सुचालक भी इसको बोलते हैं, मतलब पगला जाए हिंदी मीडियम वाला, ठीक है ना। चालक हो गया, सुचालक हो गया, और भी कुछ हो सकता है, ठीक है ना, और होता है, और एक जो ना इसका नाम आता है, 3 नाम है इसका, ठीक है। तो ऐसे देखो जो ना चालक हो गया, सुचालक हो गया, ठीक है। यदि हम देखते हैं चालक किसको कहेंगे, चालक चलाने वाला होता है, ड्राइवर सुना होगा उसको चालक कहते हैं, मतलब चालक उसको कहेंगे जो धारा जाने दे अपने से, उसको चालक कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी हम बताए कि कोई मेरे पास जो ना जैसे तार है ना, तार है, तो तार से धारा क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो धारा जब निकल के जा रहा है, ठीक है ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि ये चालक है। ये जो ना पदार्थ है इसको क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जैसे मान लो कि ये छड़ी है ना, यदि छड़ी से हम धारा प्रवाहित करें यहाँ से इधर, क्या आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये इसके अंदर जो अब मतलब इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहा है वो जाने ही नहीं दे रहा, रोक के रखा है, तुमको जाने नहीं देंगे। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट हम बाद में समझेंगे कि जो ना आखिर क्यों नहीं जाने दे रहा, ठीक है ना। जाने का इसका मन है कि धारा हम इधर से भी जाएंगे, होता है ना, कभी कभी तुम लोगों का जो ना किसी जो ना दोस्त से टेंशन हो जाए, ठीक है ना, तो बच्चा ऐसे झगड़ा करता है, अपने गली से यदि वो जाता है ना, गली से तुमको जाने नहीं देंगे, हम गली जाएंगे, तुम्हारा बाप कहा, हमारा बाप छोड़ा गली, है ना, गली नहीं जाने देंगे, तुम घूम के जाओ, ठीक है। तो बच्चा जब झगड़ा करता है तो गली से पार होने लगता है, तो उसी तरह इसके अंदर भी झगड़ा होता है। ऐसा ही नहीं कि जो ना सिर्फ बच्चा ही झगड़ा करता है, इसके अंदर भी, इसके अंदर कुछ ऐसा है जो बोलता है नहीं तुमको तो जाने नहीं देंगे हम, काय भाई तुम मेरे बिरादरी का नहीं हो। तो जब इसमें धारा जाना चाह रहा है तो ये अंदर में धारा जाने ही नहीं दे रहा, बोला नहीं जाने देंगे। तो जो नहीं जाने दे रहा, ठीक है ना, जो नहीं जाने दे रहा उसी को कहते हैं प्रतिरोध, समझ में आया। तो प्रतिरोध का भी थोड़ा सा झलक मिल गया कि अच्छा वो प्रतिरोध उसी को कहते हैं कि जो धारा जाने नहीं दे रहा, ठीक है। तो हम पूछेंगे कोई जो ना कुचालक है तो किसके कारण हुआ, प्रतिरोध के कारण, समझ में कि नहीं, किसके कारण, प्रतिरोध के कारण। कभी कभी देखना कोई आदमी जो ना घमंडी हो जाता है, कोई आदमी अमीर है तो जो ना पूरा एकदम हवा में चलेगा, ठीक ना, किसके कारण, नहीं पैसा के कारण, वो पैसा ही उसका प्रतिरोध बन गया है ना। पैसा यदि नहीं रहे, मान लो सारा उसका बिजनेस ठप हो जाए, उसका नॉर्मली जैसे बात करता है ना सब, वैसे भी वो भी बात करेगा एकदम नॉर्मली, ऐसा लगेगा साधारण व्यक्ति है। लेकिन जैसे उसके पास जो ना कुछ आ गया, घमंड बढ़ना स्टार्ट हो जाता, ठीक है। तो इसीलिए यदि हम देखें इसमें धारा जो ना नहीं जा रहा है तो इसका कारण कौन है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध बोल रहा है कि हम जाने नहीं देंगे चाहे जो हो जाए। तो अब बताओ क्या जो चालक है क्या उसमें प्रतिरोध होता है, चालक में धारा जाने दे रहा है कि नहीं, क्या उसमें प्रतिरोध है, क्या अचालक में प्रतिरोध है, तो तुम्हारा अचालक वाला तो सही हुआ, चालक वाला गलत। क्या चालक में प्रतिरोध है, बोलेंगे हाँ है। दुनिया में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें प्रतिरोध नहीं है। तुम दुनिया में कोई भी काम करो ना, विरोध करने वाला आदमी मिल जाएगा, चाहे तुम अच्छा ही कर रहे हो, लेकिन 4 आदमी बोल ही देगा ये कर पाएगा, कर लेगा, ये देखते हैं, वो विरोध कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये कोई खतरनाक विरोध करता है, तुम वो काम स्टार्ट किया आके जो ढा देगा पूरा। जैसे मान लो कि हम कोई जो ना मतलब दुकान खड़ा कर रहे हैं, हम इसमें जो ना कोई बिजनेस खोलेंगे, ठीक है, तो कोई आदमी ऐसे ही बोलेगा दूर से ही, वो कम प्रतिरोध करेगा, देखो अच्छा चला लो, देखते हैं कितना हिम्मत है तुम्हें चलाने का। तो ये विरोध तो कर रहा लेकिन थोड़ा थोड़ा कर रहा, ठीक है। कोई जन दबंगई होता है, ठीक है ना, पूरा भयंकर विरोध करेगा, तुम यहाँ कैसे खोल लेगा रे, है ना, यहाँ मेरा दुकान चलता है, तुम जाओ रात में जो गिरा देगा, ठीक है। तो ये भयंकर प्रतिरोध कर दिया। तो प्रतिरोध ज़्यादा या कम होता है, दुनिया में ऐसा कोई जो ना वस्तु नहीं है जिसमें प्रतिरोध नहीं है, ठीक है ना, मतलब सब में प्रतिरोध है। अब सब में है तो हम चालक और कुचालक क्यों करें, कुछ में कम है कुछ में ज़्यादा है। जैसे 2 आदमी है, दोनों जो है ना चोर है, ठीक है, हम उसमें बोलेंगे बताओ
इसमें तुमको अच्छा कौन लग रहा है? मन में सोचेगा दोनों तो चोर ही है, अच्छा क्या कहें? फिर देखता कम चोर कौन है, ये वाला ठीक है ना, ये इसके तुलना में ठीक है, वही है। जैसे बोलेगा कौन नेता अच्छा है, सब जानता है नेता तो चोर होबे करता है ना, नेता चोर होता है, पैसा जो ना मतलब वो कमाता है वहाँ, लेकिन फिर देखता है देखो इसमें ईमानदारी भी है ना, चोर तो है, पैसा तो मार रहा है, नहीं तो ऐसे जो ना स्कॉर्पियो खरीद लिया, मन में एक तुलना भी करेगा कि पहले साइकिल से चलता आज स्कॉर्पियो ले लिया, पैसा तो जो ना उड़ा रहा है ये भी है ना, लेकिन हाँ विकास भी कर रहा है, मतलब देखता है दोनों में से कौन कम है, वही बात। तो दुनिया में सभी जो ना जो चालक देखें या तो कोई भी पदार्थ देखें, सब में प्रतिरोध होता है, लेकिन ऐसा कोई जो ना पदार्थ नहीं है जिसमें प्रतिरोध नहीं होता, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। क्लियर? तो चालक हम कहेंगे कि जिसमें धारा जा रहा है आसानी से उसको चालक कहते हैं, और अचालक जिसमें जा ही ना सके, ठीक ना, मतलब जाने ही नहीं देगा, अचालक उसको कहते हैं। जैसे मान लो ये प्लास्टिक है, इससे धारा प्रवाहित होगा नहीं होगा, इसको अचालक कहेंगे। यदि यही हम देखें कहाँ गया, ये है लोहा, ठीक है, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे जाएगा जाएगा, तो इसको चालक कहे, इसको क्या कहे, कुचालक कहे या अचालक कहे। और जो आंशिक रूप से जाने दे, हल्का हल्का धीरे धीरे, उसको कहते हैं अर्धचालक। क्लियर है? उसको क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। तो अर्धचालक का प्रयोग हम लोग करते हैं मोबाइल में। क्लियर? मोबाइल में अर्धचालक का प्रयोग करते हैं क्योंकि उसमें धारा कम कम चाहिए। तो जब भी जो ना कभी सुना होगा मोबाइल में जो ना प्रयोग होता है सेमी कंडक्टर का, कभी कंडक्टर ज़्यादा प्रयोग नहीं होता उसमें सेमी कंडक्टर। कभी तुम लोग मोबाइल का देखना, मदरबोर्ड वगैरह देखेगा ना, तो ऐसे ऐसे करके चिखा मिलेगा तुमको, मिलता है कि नहीं? तो ऐसे ऐसे करके जो है ना वो है मदरबोर्ड में तुम्हारा जो ना सब सिलिकॉन वगैरह का लगा रहता है, तो ये सेमी कंडक्टर है, उसमें कंडक्टर नहीं आता। पहले शुरुआत में जो ना मोबाइल देखना कि बड़ा बड़ा मोबाइल आता था, उसमें जो ना सेमी कंडक्टर की जगह कंडक्टर का प्रयोग करता था, ठीक है। मोबाइल जल्दी खराब भी हो जाता था, कभी कभी जो ना चार्ज में छोड़ दो तो पूरा जल जाता था, ब्लास्ट हो जाता था। अब सारा जो ना सिस्टम आ गया, तो सेमी कंडक्टर का अब ज़्यादा प्रयोग होता है, ठीक है। सेमी कंडक्टर में बहुत कम धारा जाता है, ठीक है, जितना जरूरत है उतना ही देता है। बोले यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? ये चैप्टर का ओवरव्यू था, मतलब ये जो ना बाउंड्री दे दी एक। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग पूरा जो डिटेल से फिर से देखेंगे। तो चलो, कैसा क्लास लगा तुम लोग जो ना नीचे कमेंट जाके कर देना कमेंट बॉक्स में, और चाहे तो इसको शेयर भी कर सकता, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय। अच्छा, लाइक फॉलो सब्सक्राइब।